हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं। विषय गणित कक्षा 8वीं की वर्कशीट कौन सी करेंगे हम? वर्कशीट 39। वर्कशीट 39 है समानांतर रेखाओं की जांच। जो समानांतर रेखाएं उनकी हमको क्या करना है? जांच करना है। देखें और समझें। इसमें उदाहरण दिया हुआ है संगत कोण गुण के आधार पर। संगत कोण के गुण के आधार पर उनके प्रतिबंध क्या है? संगत कोण के सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि संगत कोण के प्रतिबंध क्या होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। देखिए यहाँ पे दिया है, ये कोण दिया आपका एक 95 अंश और एक कोण 95 अंश। ये कैसे हैं? संगत कोण है। और ये संगत कोण कैसे हैं? बराबर है। संगत कोण बराबर हैं, अतः रेखा P और Q समानांतर हैं। जब संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, तो रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। कौन सी रेखा है? P और Q। अब इसके बाद यही एक उदाहरण और दिया। देखिए यहाँ पे एक L रेखा दिया है, एक M रेखा दिया है और यहाँ पे N दिया है। अब इसका कोण कितना? 80 अंश और इसका कोण कितना है? 70 अंश। और ये संगत कोण हैं एक दूसरे के, तो ये कोण कैसे हैं? बराबर हैं क्या? बताइए आप। यहाँ पे संगत कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर नहीं है। अब जब संगत कोण बराबर नहीं है तो क्या रेखाएं समानांतर होंगी? नहीं। यदि संगत कोण बराबर नहीं है तो रेखाएं भी समानांतर नहीं होंगी। तो यहाँ बता देंगे संगत कोण बराबर नहीं है, अतः रेखा L और M समानांतर नहीं है। तो ये हमने कौन सा गुण सीखे? यदि संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। अब इससे अभ्यास संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में समानांतर रेखाओं की पहचान है। अब देखिए हम समानांतर रेखाओं को पहचानते हैं। यहाँ पे A और B क्या है? यहाँ पे समानांतर रेखा है और ये तिर्यकछेदी रेखा कौन सी है? C है। और इनके संगत कोण क्या है? ये 120 अंश है और ये भी कितना है? आप देख सकते हैं 120 है 120 अंश। और ये वाला कोण इस कोण के कैसे है? संगत है। और संगत कोण कैसे है? हमारे बराबर है। जब संगत कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी, क्योंकि हमें यही एक गुण बताया गया ना कि जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। यानी कि AB रेखा कैसी है? समानांतर है। इसी के साइड में एक प्रश्न दिया, देखिए यहाँ पे ये कोण 80 अंश है और ये कोण 70 अंश है। क्या इसके संगत कोण बराबर है? नहीं है संगत कोण। जब संगत कोण बराबर नहीं है तो क्या X और Y समानांतर होंगी? नहीं, ये रेखाएं भी समानांतर नहीं हैं। तो यहाँ बता देंगे कि ये रेखाएं समानांतर नहीं हैं। कौन सी रेखा? X और Y रेखाएं समानांतर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके संगत कोण बराबर नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। उसके नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण है और इसका संगत कोण भी 90 अंश का है। जब ये रेखाएं 90 अंश का कोण बना रहा है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे संगत कोण कैसे हैं? बराबर है। जब संगत कोण बराबर है तो रेखा PQ रेखा P और Q एक दूसरे कैसी होंगी? समानांतर हैं। क्यों समानांतर हैं? फिर बता रहे हैं आपको। संगत कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी कोण कैसे? संगत कोण कैसे हैं? 110 यानी बराबर हैं, तो ये T और S रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। नेक्स्ट इसके बाद इसमें भी कितने 80 अंश का कोण बना है और ये 80 अंश का, और ये 80 कैसे समान है, यानी संगत कोण कैसे है? इसके समान है। तो समानांतर रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। कौन सी रेखाएं? X और Y रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? 40 अंश दिया है और यहाँ कितना दिया है? 30 अंश। आप देख सकते हैं 40 और 30 क्या बराबर हैं क्या? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या इनके संगत कोण बराबर हैं क्या? तो संगत कोण भी बराबर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं है तो रेखाएं समानांतर होंगी क्या? P और Q रेखाएं समानांतर होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं भी समानांतर नहीं है। तो हम लिख देंगे रेखाएं समानांतर
नहीं है। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट 39 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद आपकी वर्कशीट 40 आती है। देखते हैं वर्कशीट 40 में क्या दिया है। त्रिभुज का बाह्य कोण। अब त्रिभुज के बाह्य कोण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए देखते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण, देखें और समझें। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज बना है, देखिए ABC। इसके अंतःकोण कौन से हो गए, ये अंदर वाला ये एक कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, ये तीसरा, ये 3 अंतःकोण हो गए। लेकिन बाह्य कोण कौन सा होगा, एक रेखा कोण, ये क्या हुआ आगे बढ़ी हुई है, देखिए आप दिख रही है यहाँ पे CD किरण आगे बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। और बाह्य कोण की विशेषता क्या है, इसके जो अंतःकोण होते हैं, 2 अंतःकोणों का योग, ये कोण A और कोण B, कोई भी 2 अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। जैसे ये 80 और ये 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी बाह्य कोण कितना हो जाएगा 120। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी त्रिभुज में 2 अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये 40 कोण A धन कोण B बराबर क्या होगा, बाह्य कोण, अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। तो कोण ACD, कोण AC, ये देखिए ये यहाँ से A ये हो गया, ये C और ये D कितने अंश का होगा, तो इन दोनों का योग कर देंगे, किसका 80 और 40 का जो आएगा वह बाह्य कोण की मान होगा। तो इस प्रकार एक बाह्य कोण की माप आ गई कितनी, 120 अंश। अब इसी प्रकार हमें प्रश्न हल करने के लिए दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये इसके अंतःकोण 60 अंश है और ये भी 60 अंश है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 60 में 60 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 120। और 2 अंतःकोणों का योग, और जो बाह्य कोण कौन सा है हमारा यहाँ पे ACD, ये ACD है, इसका मान कितना हो जाएगा 120 अंश। यानी कि 2 अंतःकोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण का बराबर होता है। तो बाह्य कोण की माप कितनी हो गई 120 अंश। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण A कितना है 60, कोण B 60 बराबर 120। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। अभ्यास 1 में देखिए, बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अंतःकोणों का योग कितना है, अंतःकोण कितने 90 और 50 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 90 में 50 जोड़े कितना हो गया 140। तो ये बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 140 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 140। और ये आपको डिब्बे दिए उसमें नीचे लिख देंगे। कोण A कितना है 90 अंश, कोण B कितना है 50 अंश, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 140 अंश। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, इसके अंतःकोण कौन से हैं 50 और 60, ये 50 और 60 दिए हुए हैं। अब इन दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा बाह्य कोण। तो 60 में 50 जोड़े कितना हो गया 110, तो बाह्य कोण की माप कितनी हो गई 110। इस प्रकार से यहाँ लिख दी 50 धन 60 बराबर 110। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास 2, अभ्यास प्रश्न 2। अभ्यास प्रश्न 2 में क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है ABC, जिसका एक कोण A है, B है और ACD, एक बाह्य कोण दिया है, और हमें अंतःकोण दिए हुए हैं 90 और 50, और हमें क्या बताना है बाह्य कोण। और बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे, हमें मालूम है कि 2 अंतःकोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, 90 में 50 जोड़े कितना आ गया 140। तो ये बाह्य कोण कितना हो गया हमारा 140 हो गया। और यहाँ पे लिख दी कोण A 50 और 90 अंश, कोण B 50 अंश बराबर बाह्य कोण कितना हो गया 140। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए इसी का, एक 75 अंश दिया और ये 40 दिया है। त्रिभुज ABC में अंतःकोण कितने दिए हैं, कोण A 75 और कोण B 40 दिया है। तो हमें बाह्य कोण बताना है, तो बाह्य कोण कैसे बताएंगे हम, 75 में 40 को जोड़ दीजिए, 75 में 40 को जोड़े तो 115, तो 115 क्या हो गया हमारा, ये बाह्य कोण हो गया 115। तो यहाँ लिख देंगे 75 धन 40 बराबर 115, 115 क्या हो गया बाह्य कोण। यानी त्रिभुज के अंतःकोण, 2 अंतःकोणों का योग एक किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पर कुछ लिखा है, इसे पढ़िए। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, कौन सा बाह्य कोण, ये वाला देखिए यहाँ दिख रहा है, किसी त्रिभुज का ये बाह्य कोण दिख रहा है। बाह्य कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये 2 अंतःकोण हैं, इनका योग कर दीजिए, इसके बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको बाह्य कोण
और अंतःकोणों के बीच संबंध बताया हमने। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी वर्कशीट 40 कंप्लीट होती है और 39 कंप्लीट होती है। यदि ये वर्कशीट आपके समझ आई हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।